हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही हो। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले को जलाकर दशहरे को मनाया जाता है। उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसीलिए भगवान राम ने उसका अंत किया था। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आप सभी को अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं रावण के जीवन की छोटी सी मानसिक यात्रा को। कौन था रावण? रावण कौन था, ये एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सब लोगों के पास जरूर से होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में न पहले कभी हुआ था और न ही कभी आगे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया? इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले रावण का पूरा जीवन परिचय जान लेते हैं। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिक, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप से कहे तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की ही तरह 64 कलाओं से निपुण था। रावण का जन्म एवं उसका परिवार। यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुत्सल्य था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित थे, जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के पड़ पोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी वर्णी और दूसरी पत्नी कैकसी, और उनकी पहली पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी से अशुभ समय पर गर्भ धारण करने से कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों का जन्म हुआ। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज भाव वाले व्यक्ति थे। रावण का विवाह। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका सबसे पहला विवाह दिति के पुत्र मय, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी का प्राकष्ट हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से जन्म हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बात बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडोर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मंद्रोहर, प्रस्थ है, विरूपाक्ष, भीमकर, भीकमवीर थे। इनके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भीम रावण ने करवाया था। शूर्पणखा के पति का नाम दानव राजा विदु था, जो दानव राज कलंका के पुत्र थे। क्या रावण के 10 सिर थे? वैसे तो आप सभी यही जानते हैं कि रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे। परंतु तकनीक लगाकर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना असंभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उसके भी बस में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे, नहीं बल्कि
भ्रमित रूप से दिखाई देते थे। जब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो चलिए बता दें कि दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों की बड़ी सुंदर माला को पहनता था, जिसमें नवरत्न बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक इतनी ज्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिससे वह दिखने में एक रावण का प्रत्यक्ष रूप और 9 प्रत्यक्ष सिर भी साथ में नजर आते थे, जिसके चलते रावण खुद को दशानंत कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोगों में छाया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वह अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट कर लेता था। रावण का जीवन नाभि में कैसे आया, यह वाक्य तो पता ही होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया था। जी हाँ, राम रावण को हरा नहीं पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता रहा। तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा, भगवान, रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। प्राणों में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया, जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया। इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजर अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु ना हो। त्रिलोक विजेता रावण। आपने तो सुना ही होगा कि रामायण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता था। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंगदीप, मल्लदीप, बहारादीप, शंखदीप, कुशदीप, यशदीप और अंद्रालय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित था। कुबेर जो रावण का सौतेला भाई था, उसे लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहां पर रहने लगे। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था, जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं भी और किसी भी दिशा में जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोल दिया, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाने लगा था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था, तो वो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान में बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा, सभी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने अपना विमान नीचे उतार कर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया था और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया था। रावण की मौत तथा मौत के बाद कहाँ चली गई थी मंदोदरी। धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान राम के साथ युद्ध में हार
हुई और उसकी मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। हिंदू पुराणों में प्राणों की कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकर्षित करने में लग गई और पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनाने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देव मायापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे जो चाहते थे दोनों की एक बेटी हो। बेटे के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। इसी दौरान 1 साल बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्र मुक्त हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है, वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण एक अहंकारी था तो उसने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हो गई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। यह कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट आए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। काफी लंबे समय के बाद जब पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हो गई। इस तरह मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद विभीषण की पत्नी कहलाई गई। ये थी रावण की कहानी कुछ 2-4 शब्दों में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।